हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। और हम छत्तीसगढ़ से मानव धन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर करने वाले। बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम हैं। आपका एसआई मेंस का पेपर है, ठीक है। साथ ही साथ जो है सीजीपीएससी प्री हो, मेंस हो, ठीक है, शिक्षा कर्मी भर्ती हो, कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन करें, व्यापम के बहुत सारे एग्जाम जो है होने वाले हैं। तो लगभग आने वाले लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। चाहे फॉरेस्ट गार्ड जिसका भी एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है, ठीक है, जो कि दिसंबर में उसका जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से मानदंड देखेंगे आपके सिलेबस में हर एग्ज़ाम में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आजकल जो पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को जो है तैयार किया गया। साथ ही इसमें एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है। और जितना हो सके मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी जो है पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि कूट आधारित क्वेश्चन कराइए। आप डिटेल पढ़े रहेंगे, चाहे वो एग्जामिनर चाहे आप कूट में पूछे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछा, आप डिटेल से पढ़े रहेंगे तो कैसा भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना के दे आप जो है बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में हम देखेंगे, इसमें जो है भागिक में, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वाधीनता आंदोलन 1 से 15 तक के जो है क्वेश्चन है, जिसमें कंटेंट यहाँ पे कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है सूची एक, जिसमें कलचुरी शासक, और सूची दो में उसकी जो विशेषता, जो उनके जो कार्य है उसको जो है सम्मिलित करना है, ठीक है। तो सूची एक में शासक दिया है, सूची दो में उसकी विशेषता। जैसे कलिंग राज कौन है, आप सभी को पता होगा। छत्तीसगढ़ कलचुरी वंश के जो है जो इसकी स्थापना करता है, या जो है इनको कलिंग राज जो इस वंश के जो है इन्होंने स्थापना की थी, आपको याद रखना है। इसके बाद जो है पृथ्वीदेव प्रथम, जाजालदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, ये सभी शासक हैं। इनके कार्य क्या है, विशेषता क्या है, ये जो है क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो है ABCD 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। एक मिनट। तो कलिंग राज आप सभी को पता होगा, कलिंग राज अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे इन्होंने तो माड़ को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। तो यादव कलिंग राज जो कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के जो है इन्होंने स्थापना की थी। कलिंग राज यादव के संस्थापक हैं कलचुरी वंश के। इसके बाद इस वंश के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह हैं, आपको याद रखना है। 1000 से लगभग 1741 तक यहाँ पे जो है कलचुरी वंशियों का शासन काल रहा है। सर्वाधिक समय तक याद रखिएगा, तो सर्वाधिक समय तक हमारे छत्तीसगढ़ में शासन करने वाली वंश कौन सी है, तो आपका कलचुरी वंश, इसको आपको याद रखना। कलिंग राज का यहाँ पे तो माड़ को इन्होंने राजधानी बनाई थी, ठीक, इसको आपको याद रखना है। और इसके बाद जो है पृथ्वीदेव प्रथम यहाँ पे, तो ये जो है इन्होंने जो है सकल कौशल अधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जाजालदेव प्रथम, इसको भी आपको याद होगा। इन्होंने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलवाए थे, जहाँ पे सिक्कों में गज शार्दुल के जो है चित्रांकन इन्होंने कराया था, इसको आपको याद रखना है। रत्नदेव प्रथम, इन्होंने 1050 ईस्वी में रतनपुर में जो है रतनपुर की स्थापना, और यहाँ पे जो है रतनपुर गजलक्ष्मी मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया गया है। कलिंग राज तो महाड़ की उन्होंने राजधानी बनाए थे। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। जाजालदेव प्रथम गज शार्दुल, रत्नदेव इन्होंने रतनपुर की स्थापना, और गजलक्ष्मी मंदिर की जो है स्थापना इन्होंने कराया था, आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 है, छत्तीसगढ़ के जनजाति विद्रोहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्बा विद्रोह 1774 से 89 का मुख्य कारण अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हुआ था। दूसरा है परलकोट विद्रोह 1825, इसके नेता गेंद सिंह थे। इसका जो प्रतीक पलाश की टहनी या धाड़ा टहनी था। थर्ड है तारापुर विद्रोह 1842 से 54 के बीच कर वृद्धि के विरोध में दलगंजन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ABCD 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जनजाति विद्रोह से क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्वेश्चन पेपर भी उठा कर देख सकते हैं, जनजाति विद्रोह से एक न एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आप उसको याद रखो। हमारा छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति विद्रोह कौन से है, तो ये आपका हल्बा विद्रोह, ठीक। मैं हर बार बोलता हूँ, जहाँ पे प्रथम,
पहला इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये हल्बा विद्रोह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे छत्तीसगढ़ का पहला जनजातीय विद्रोह है। कब हुआ था? 1774 से 89 के बीच हुआ था। इसका मुख्य कारण अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच ये जो है हुआ था। किसको लेके? उत्तराधिकारी को लेके। ठीक है, ये इन दोनों के बीच जो है ये हुआ था। तो आपको याद रख, कभी कभी आपको जो है डेट दे देगा और हल्बा विद्रोह का कौन से सन में हुआ था, मैचिंग के लिए ऐसे भी दे सकते हैं। तो आपको पता होना, आप डिटेल पढ़े रहेंगे तो कैसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर जो है पूछे आप बना लेंगे। इसके बाद आते हैं परलकोट विद्रोह, जो कि 1825 में हुआ था। इसके नेता गेंद सिंह थे और इनका जो प्रतीक था धाड़ा वृक्ष की टहनी, ठीक है, प्लास की टहनी, इसका जो है प्रतीक था। तो इसको आपको याद रखना है। तारापुर विद्रोह, जो कि 1842 से 54 के बीच हुआ था। तारापुर का विद्रोह ये कर टैक्स को लेकर जो है विरोध हुआ था और दलगंजन सिंह इसके जो है नेतृत्व करते थे। तो इसको आपको याद रखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में ब्रिटिश अधीक्षक और सूची 2 में उनकी प्रमुख घटना जो कार्य उसको जो है सुमेलित करना है। एक तरफ आपको सूची 1 में ब्रिटिश अधीक्षक, सूची 2 में उनके जो है घटना जो कार्य हो उसको मैच करना है। ठीक है, तो कैप्टन एडमंड, कैप्टन एगेन्यू, कैप्टन सैंडिस, मिस्टर क्राफर्ड। ठीक है, इसको जो है मैच कर। तो यहाँ पे कैप्टन एडमंड जो कि ब्रिटिश अधीक्षक, इनके कार्यकाल में हुआ था डोंगरगढ़ की जमींदारी, ठीक है, में जो है विद्रोह। तो ए का थर्ड हो जाएगा। कैप्टन एगेन्यू, इनके जो है कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से इन्होंने जो है रायपुर स्थानांतरण की थी। यही क्वेश्चन आपके एसआई के पेपर में क्वेश्चन ये वाला आया हुआ था शायद। ठीक है, कैप्टन एगेन्यू। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर रायपुर स्थानांतरण कौन कराया, कौन से अधीक्षक के द्वारा? तो एगेन्यू के द्वारा करवाया गया था। आपको याद है, एडमंड के द्वारा डोंगरगढ़ की जमींदारी में विद्रोह हुआ था इनके कार्यकाल में। और कैप्टन सैंडिस के कार्यकाल में ताहूदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? लोरमी और तरंगा से, ठीक है, तरंगा से। और मिस्टर जो क्राफर्ड हैं, ये जो है ब्रिटिश संरक्षण काल के जो है समाप्ति हुई थी। ए का थर्ड, बी का 1, सी का 2, डी का 4, यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो एडमंड के समय डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ था। गेन्यू में 1818 के रायपुर राजधानी उन्होंने थे। कमेंट बॉक्स में बताइए हमारे छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश अधीक्षक कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1930 के छत्तीसगढ़ के जंगल सत्याग्रहों के संबंध में सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में सत्याग्रह स्थल और सूची 2 में इसके जो नेता जो नेतृत्व करते हैं उसको मैच करना है। जैसे बहुत सारा सत्याग्रह हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में, गट्टा सिल्ली सत्याग्रह, रुद्री नवागांव सत्याग्रह, तमोरा जंगल सत्याग्रह, पौड़ी सीपत सत्याग्रह। तो ये सभी को जो है मैच करना है। तो चलिए मैच कर लेते हैं। तो गट्टा सिल्ली जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, ये आपका ये मत इसके जो नेता या इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन है? नथुजी जगताप व जो है नारायण राव मेघावाले, इसके जो है इस गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के जो है नेता या नेतृत्व करता है। वहीं देखेंगे रुद्री नवागांव सत्याग्रह, जो कि यति यतनलाल और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इसके जो है नेता रहे हैं या नेतृत्व करते हैं। तो गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नथुजी जगताप और नारायण राव मेघावाले, आपको नाम को याद रखना है। रुद्री नवागांव सत्याग्रह यति यतनलाल, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। और तमोरा जंगल सत्याग्रह दयावती और यति यतनलाल इसके जो है नेता या नेतृत्व करते हैं। और पौड़ी सीपत सत्याग्रह ये आपका रामधर दुबे। तो डी का 1 हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो गट्टा सिल्ली जून 1930 हो जाएगा। रुद्री नवागांव अगस्त 1930 इसमें सिंह कुमार शहीद हुए थे। और तमोरा जो जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलिए देख। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वी नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दी गई थी। हनुमान सिंह ने सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या 18 जनवरी 1858 को जो है इन्होंने की थी। या सुरेंद्र शाह संबलपुर क्षेत्र ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो देखते हैं। तो आप सभी को पता होगा वी नारायण सिंह, जो कि सोना खान जो बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आती है, ये इनके जाति कई बार पूछा है। तो याद रखिए कौन से जनजाति के थे, ये बिंजवार जनजाति के थे, इसको आपको याद रखना है। और सोना खान आप सभी को बलौदाबाजार के अंतर्गत आती है।
तो 10 दिसंबर 1857 रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दी गई थी। किस कारण दिया गया था आप सभी को पता होगा। यहाँ पे सोना खान विद्रोह आपको याद होगा 1856-57 में हुआ था। ठीक है, अकाल वगैरह जो है अनाज जो है जनता में बांट दिया गया था, इसके चलते फिर बहुत सारा जो है विद्रोह हुआ था, तो आपको याद इसी कारण हुआ था। तो फिर 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ पे चौक पे फांसी दी गई। तब से जो है छत्तीसगढ़ को, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद इनको माना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हनुमान सिंह सार्जेंट मेजर सिडल के हत्या 18 जून 1858 को जो है इन्होंने की थी। तो इनका भी जो है, हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ के जो है मंगल पांडे इनको कहा जाता है, आपको पता होगा। और सुरेंद्र साजू के संबलपुर के जो कि ये जो है कौन थे, अब सुरेंद्र साजू के संबलपुर के जो है जमींदार थे और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन्होंने जो है संघर्ष किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना। तो तीनों कथन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीनों कथन सही हो। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, जैसे अभी मैंने बताया। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसआई का भी पेपर हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था। मराठा कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो मराठा काल शासन व्यवस्था के अंतर्गत सुमेलित करना, एक तरफ आपका अधिकारी और जो टैक्स वगैरह कर लिया जाता है तो उसको तरफ दिया गया है, दूसरे उसके कार्य विवरण को जो है बताना है। फडणवीस, पोद्दार, टकोली, सायरा, ये आपका शायर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फडणवीस जो कि यहाँ पे मुख्य लेखाधिकारी हैं, आईबीआई का हिसाब रखते थे, जिसको फडणवीस बोलते हैं। ठीक है, मराठा कालीन शासन व्यवस्था में जो है इसको फडणवीस बोलते हैं। तो कौन सा कार्य देखते थे, आईबीआई का हिसाब लेखा जोखा करते थे। पोद्दार जो कि खजांचे, ठीक, खजाने की जांच करने वाले अधिकारी हैं। ठीक है, टकोली जो कि जमींदार वार्षिक नजराना ये जो है देख रेख करते हैं। और शायर जो कि आयात निर्यात बिक्री कर पे जो है ये अधिकारी होते थे। इसको आपको याद रखते, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मराठा काल में फडणवीस अकाउंटेंट तथा पोद्दार कैशियर या परखकर्ता ये जो है होते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न 7 है, काकतीय वंश के शासक उनके निर्माण कार्य को सुमेलित करना है। सूची 1 में शासक दिया गया है, सूची 2 में उसकी विशेषता जो है निर्माण हुआ है उसको जो है मैच करना है। अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव या रुद्र प्रताप देव। ठीक है, इसको जो है मैच करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट। तो अन्नम देव जो कि दंतेवाड़म दंतेश्वरी मंदिर के जो है जिन्होंने स्थापना किया था, तो एक का फर्स्ट हो जाएगा। पुरुषोत्तम देव जो कि गोंचा पर्व रथ यात्रा को जो है प्रारंभ करता है। ठीक है, आपको याद, दलपत देव जहाँ पे जगदलपुर को राजधानी बन, जहाँ पे दलपत सागर इन्होंने बनवाया था। तो जगदलपुर को जो है चौराहों का मतलब जगदलपुर चौराहों का शहर भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, यहाँ पे दलपत सागर इन्होंने बनाया था। कौन, दलपत देव, इनके नाम पे किया गया है। रुद्र प्रताप देव जहाँ पे सेंट जेम्स क्रास की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध की सहायता की थी। तो यहाँ पे ए का 2, बी का 3, सी का 3, डी का 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर के काकतीय वंश के सभी विकल्प यहाँ पे जो है सही सुमेलित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 8 है, रायपुर षड्यंत्र केस 1942 के संदर्भ में विचार करें। पहला कि इस केस के मुख्य नायक परशुराम सोनी थे। दूसरा, ही इस आंदोलन में बम और विस्फोटक सामग्री बनाने की योजना बनाई गई थी। थर्ड है कि शिवनंदन के मुखबिरी करने के कारण यह योजना विफल हुई थी। ए बी सी डी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो रायपुर षड्यंत्र केस ये आपको 1942 में हुआ था, आपको याद रखना है। 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था। इससे इसके मुख्य जो नायक कौन थे, परशुराम सोनी थे, तो पहला सही हो जाएगा। और इस आंदोलन में बम और विस्फोटक सामग्री बनाने की योजना बनाई गई थी, तो ये भी सही है। रायपुर षड्यंत्र केस ये जो है विस्फोटक सामग्री बनाने की योजना इसमें बनाई गई थी। शिवनंदन, ठीक है, जो कि मुखबिरी करने कार्य योजना जो है विफल हुई थी। ठीक है, मुखबिरी किए थे शिवनंदन, तो आपको याद रखना है। तो तीनों कथन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर षड्यंत्र केस की एक जो है प्रमुख घटना थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में हुआ थी, इसके प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे। तो याद रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल जो प्रथम सत्याग्रह चुने गए थे। नागपुर में सत्याग्रह यहाँ पे शुरू किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न 10 है, सूची 1 जिसमें प्राचीन राजवंश और सूची 2 में इनको राजधानी को मैच करना है। राजर्षि तुल्यकुल वंश, फिर नल वंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश, इसको जो है मैच करना है। मतलब कौन सी राजवंश जो है उसकी राजधानी कौन सी, इसको मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। राजर्षि तुल्यकुल वंश जो कि छत्तीसगढ़ की पहली वंश है,
और इन्होंने अपनी राजधानी जो है आरंग को इन्होंने बनाई थी। नल वंश जो कि पुष्करी भोपालपट्टनम की इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी चौथी से लगभग 7वीं शताब्दी 6वीं 7वीं शताब्दी में। सरपुरी वंश जो कि सरबपुर या प्रसन्नपुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। सरब राज्य इसके संस्थापक है। पांडु वंश सिरपुर, ठीक है, तो पांडु वंशियों को जो है राजधानी जो है सिरपुर को उन्होंने बनाए थे। तो इसका डी का 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कंडेल नहर सत्याग्रह जो 1920 में उसके मुख्य सूत्रधार कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण मेघावाले, उपयुक्त सभी। तो कंडेल नहर सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सत्याग्रह 1920 में हुआ था और उपयुक्त सभी छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण मेघावाले इसके जो है सूत्रधार है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। इससे एक न एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंडेल नहर सत्याग्रह से। ठीक है, तो तीनों जो है इसका जो नेतृत्व करता है कौन कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जो है मेघावाले। आपको याद, संयुक्त रूप से इन्होंने नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन के घटनाक्रम को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना खैरागढ़, छत्तीसगढ़ महासभा गठन राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच चंदूलाल चंद्राकर, मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य संकल्प। ABCD 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है, तो राज्य निर्माण का आंदोलन के घटना, ठीक, जैसे निर्माण उसी हिसाब से जो है जो घटना है उसको जो है मैच करना है। तो छत्तीसगढ़ महासभा गठन राजनांदगांव 2 हो जाएगा। और इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना खैरागढ़ 1, 2, 1। और इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच चंदूलाल चंद्राकर 3 हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो है चौथा मध्य प्रदेश विधान पृथक राज्य संकल्प पारित हुआ था। तो यहाँ पे 2, 1, 4, 3 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महासभा 1900, तो याद रखिएगा महासभा 1956, भातृ संघ की स्थापना 1960, राज्य निर्माण मंच 1992, संकल्प पारित हो 1998 में। 1998 की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलासपुर में मित्र मेला और छात्र समाज की स्थापना किसने की थी? तो बैरिस्टर छेदीलाल, इन्होंने जो है बिलासपुर में मित्र मेला छात्र समाज की स्थापना इन्होंने की थी। तो आपको याद है बैरिस्टर छेदीलाल ने बिलासपुर राष्ट्रीय चेतना फैलाने तो इनकी स्थापना इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1858 में सिपाही विद्रोह या इसको रायपुर सैन्य विद्रोह के नाम से जानते हैं, जो 1858 में हुआ था, इसके शहीद हुए सेनानियों में कौन शामिल नहीं थे? गाजी खान, अब्दुल हयात है, शिव गोविंद या गुंडाधुर जी। चलिए कौन सा आंसर हो सकता है बताइएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शहीद गुंडाधुर। ये जो है शामिल नहीं थे, ये जो है रायपुर सैन्य विद्रोह में। गाजी खान, शिव गोविंद और अब्दुल हयात, ये तीनों इसमें जो है शामिल थे। तो गुंडाधुर 1910 के भूमकाल विद्रोह के जननायक थे। 1858 सैन्य विद्रोह के जो है नहीं है। तो गुंडाधुर 1910 के भूमकाल विद्रोह के जो है नायक हैं, आपको याद रखना है। छिंदक नागवंश की राजधानी क्या थी? उसका प्रतीक क्या था? चक्रकोट की, व्याघ्र संघ, कवर्धा, फड़ीपति, सिरपुर गजलक्ष्मी या आरंग कमल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा छिंदक नागवंश की राजधानी क्या था और प्रचक, तो चक्रकोट, व्याघ्र और संघ इसके जो है प्रतीक रही है। तो छिंदक नागवंश बस्तर, चक्रकोट, बारसूर के शासक थे इसका, जिनका ध्वज सिखी ध्वज था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देख। भाग 2 देखेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ के भूगोल, नदियाँ और खनिज संसाधन 16 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ भूगोल के क्वेश्चन, नदियाँ और खनिज संसाधन के क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रश्न 16 है। सूची 1 में भौतिक प्रदेश और सूची 2 में इसकी जो है सर्वोच्च चोटी, इसको जो है मैच करना है। ABCD 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। आपका सामरी पाठ क्षेत्र दिया है मैकल पर्वत श्रेणी, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे देखेंगे सामरी पाठ क्षेत्र जो कि ये यहाँ पे जो सामरी पाठ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिला गौरालाटा चोटी, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। मैकल पर्वत श्रेणी में बदरगढ़ की चोटी देखने को मिलेगा, लगभग 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। छुरे उदयपुर की पहाड़ियाँ जहाँ पे देवगढ़ को मिलेगा 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है। अबुझमाड़ की पहाड़ी जहाँ पे बैलाडीला, नंदीराज 1210 मीटर इसके जो है ऊंचाई है। तो आपको याद रखना है सामरी पाठ में गौरालाटा, मैकल पर्वत श्रेणी में बदरगढ़,
छुरी उदयपुर पहाड़ियों में देवगढ़ और अबूझमाड़ पहाड़ियों में बैलाडीला नंदीराज, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो गौरवलाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, सामरीपाट बलरामपुर में है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 में जलप्रपात, सूची 2 में संबंधित नदी सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जलप्रपात, सूची 2 में नदी। चित्रकूट दिया है तीरथगढ़, अमृतधारा, रानीदाह। तो सभी को पता होगा इंद्रावती नदी पे चित्रकूट बना है, तीरथगढ़ मुनगा वाहन नदी पे, अमृतधारा हसदेव नदी पे बना हुआ है, रानीदाह जो इव या कोयराज नदी पे जो है ये जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चित्रकूट जो कि भारत का जो है चौड़ा जलप्रपात है, तीरथगढ़ सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मिट्टी संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लाल पीली मिट्टी, जिसको हम स्थानीय भाषा में मटासी मिट्टी के नाम से, जो राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल 50 से 55% विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। सेकेंड है लेटराइट मिट्टी, इसको भाटा मिट्टी के नाम से जानते हैं, मुख्य रूप से पहाड़ प्रदेशों में पाई जाती है, बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त है। थर्ड है काली मिट्टी, इसको कन्हार मिट्टी की बोलते हैं, जो कि दल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो इसको ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, मैच के यहाँ पे देखेंगे। इसके तीनों कथन सही हो जाए। आप सभी को पता है हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और स्थानीय भाषा हमारे लोकल लैंग्वेज में मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं, जबकि सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ कितना 50 से 55% पर फैला हुआ है। लेटराइट मिट्टी को भाटा मिट्टी के नाम से जानते हैं, मुख्य रूप से जो है पहाड़ प्रदेशों में पाई जाती है, जिसमें बागवानी फसल, ठीक है, बागवानी फसलें वगैरह इसमें जो है अधिकतर किया जाता है। काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी के नाम से जल धारण क्षमता इसमें सर्वाधिक होती है, इसलिए कपास वगैरह खेती इसमें किया जाता है। ठीक है, तो तीनों कथन यहाँ पे हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ मृदा वर्गीकरण आधार पे जो है सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन, सूची 1 में खनिज, सूची 2 में प्रमुख उत्खनन क्षेत्र दिए हैं। तो लावायस का खनिज उत्खनन क्षेत्र, उसको मैच करना है। कोयला, बॉक्साइट, टीन, अयस्क का दिया यहाँ पे दिया है। तो लावायस के लिए आप सभी को पता है बैलाडीला प्रसिद्ध है, दलई राजहरा। और कोयला जहाँ पे कोरबा, मानिकपुर, तातापानी, बलरामपुर, यहाँ पे कोयला के जो है उत्खनन यहाँ से होता है। बॉक्साइट मैन पार्ट, जो पहाड़ प्रदेश यहाँ पे फुटका पहाड़ वगैरह में जो है यहाँ से उत्खनन होता है बॉक्साइट। और टीन अयस्क कैसेटेराइट, जो कटे कल्याणों, पाल, दंतेवाड़ा, सुकमा, यहाँ से इसका जो है उत्खनन किया जाता है। तो आपको याद रखना, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और देखें, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी का अगले पार्ट में कवर करेंगे, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के भूगर्भीय शैल समूह, उनसे संबंधित खनिजों का सही युग्म है। धारवाड़ शैल समूह, लवस्क, कडप्पा शैल समूह, चूना पत्थर, डोलोमाइट, गोंडवाना शैल समूह, कोयला। ए बी सी डी 4 ऑप्शन यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ भूगर्भीय शैल समूह, उनसे संबंधित खनिजों को सही युग्म कौन से, उसको मैं, तो यहाँ पे 1 मिनट, धारवाड़ शैल समूह, ठीक है, धारवाड़ शैल समूह इसमें जो है कौन सी खनिज, लोहे की प्राप्ति फर्स्ट सही। कडप्पा शैल समूह में चूना पत्थर, डोलोमाइट प्राप्ति होती है। गोंडवाना समूह से कोयला, ठीक है, मतलब तीनों करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों शैल समूह खनिज से संबंधित पूर्णतः यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं, बाकी का क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन अगले पार्ट में कवर करेंगे, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। आज के सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।